जय माता दी। दिव्य वाणी के सभी साधकों का स्वागत है। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के उस पड़ाव पर हैं जहां अधर्म का अहंकार अपनी चरम सीमा पर है। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो महाशक्तिशाली असुर भाइयों ने देवताओं से उनका स्वर्ग, उनके अधिकार और उनकी प्रतिष्ठा छीन ली। सूर्य, चंद्रमा, यम और वरुण सभी के पद असुरों ने हथिया लिए। अपमानित और असहाय देवता हिमालय की गोद में गए। उन्हें माँ का वह वचन याद आया, जब भी संकट आए मुझे पुकारना। वहाँ देवताओं ने माँ की वह अलौकिक स्तुति की जिसे हम अपराजिता स्तुति कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। देवताओं के इस करुण पुकार को सुनकर मां पार्वती के शरीर कोश से साक्षात देवी कौशिकी प्रकट हुई। उनका रूप इतना दिव्य और मोहक था कि हिमालय की कंदराएं भी उनके तेज से जगमगा उठी। जब शुंभ के दो सेवक चंड और मुंड ने देवी के इस अनुपम सौंदर्य को देखा तो वे दौड़कर अपने स्वामी शुंभ के पास गए। उन्होंने कहा, हे असुरराज, हिमालय पर एक ऐसी परम सुंदरी देवी विराजमान है जो तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। ऐसी रत्न स्वरूपा स्त्री तो केवल आपके महल की शोभा होनी चाहिए। अहंकार में डूबे शुंभ ने अपने दूत सुग्रीव को मां के पास भेजा। सुग्रीव ने माता से कहा, हे देवी, तीनों लोकों के स्वामी शुंभ आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। माँ कौशिकी ने मंद मुस्कान के साथ वह उत्तर दिया जो आज भी हर स्त्री के स्वाभिमान का प्रतीक है। माँ ने कहा, दूत, मैं जानती हूँ शुंभ महाबली है, किंतु मैंने बचपन में एक नासमझ प्रतिज्ञा कर ली थी, जो मुझे युद्ध में जीतेगा, जो मेरा अहंकार चूर करेगा और जो बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी बन पाएगा। जाओ और शुंभ से कहो कि वह अपनी शक्ति सिद्ध करे। देवी के इस उत्तर से क्रोधित होकर शुंभ ने अपने सेनापति धूम्रलोचन को 60,000 असुरों की विशाल सेना के साथ भेजा। शुंभ का आदेश था, उस देवी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लाओ। जब धूम्रलोचन ने अभिमान में आकर माता पर आक्रमण किया और उन्हें डराने का प्रयास किया, तब माँ ने केवल एक हुंकार भरी। उस हूं शब्द की प्रचंड ध्वनि और माता के क्रोध की अग्नि से वह पापी असुर धूम्रलोचन क्षण भर में जलकर राख हो गया। माँ के वाहन सिंह ने भी अपनी गर्दन के बाल झटकते हुए भीषण गर्जना की और बाकी बची असुर सेना को मिट्टी में मिला दिया। ये माँ की शक्ति का केवल एक अंश था जिसने शुंभ के अहंकार की पहली ईंट हिला दी थी। प्यारे भक्तों, आज हमने देखा कि कैसे माँ ने केवल एक हुंकार से धूम्रलोचन को भस्म कर दिया। ये हुंकार बाहर की नहीं, हमारे भीतर के आत्मविश्वास की आवाज़ है। जब आप घबराएं, जब आपको लगे कि परेशानियाँ 60,000 असुरों की सेना बनकर खड़ी हैं, तो आंखें मूंदकर माँ कौशिकी का ध्यान कीजिए। याद रखिए, जो शक्ति ब्रह्मांड चलाती है वही शक्ति आपके भीतर एक छोटी सी लौ बनकर जल रही है। माँ केवल असुरों के लिए काल हैं, अपने बच्चों के लिए तो वह करुणा की साक्षात मूर्त हैं। जैसे देवताओं की एक पुकार पर वह हिमालय की गोद से प्रकट हो गई, वैसे ही वह आपकी हर सिसकी, आपकी हर अनकही प्रार्थना सुन रही हैं। माँ से आज ये मत कहिए कि आपकी परेशानियाँ कितनी बड़ी हैं। अपनी परेशानियों से कहिए कि आपकी माँ कितनी बड़ी है। माँ का आशीर्वाद सदैव आपके सिर पर है। आज इस दिव्य वाणी के साथ अपने घर में एक सकारात्मक संकल्प लीजिए। ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार के धूम्रलोचन को माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। माँ आपके जीवन में प्रेम, धैर्य और असीम शांति का संचार करे। माँ की इस अलौकिक शक्ति का अनुभव कीजिए। वह आपके साथ हैं, आपके पास हैं और सदैव आपकी रक्षा कर रही हैं। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अध्याय 7 के साथ। चलिए अब मिलकर थोड़ी देर माँ के जयकारे बुलाते हैं। जय माता दी।
जयकारा पौना वाली दा बोल साचे दरबार की जय। 80-4-84 घंटियों वाली माता तेरी सदा ही जय। पौना वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, आप बुलावे जय माता दी, डरते जाइए जय माता दी, चोलियां पर दे जय माता दी, खाली ना आइए जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता की।